गुड इवनिंग गाइस। आज हम बात करने वाले हैं इंटरफेस की कुछ और कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। इसके अलावा आज वाले टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे कि ऑथेंटिकेशन पार्ट कवर करने वाले हैं आज की क्लास में। इसके अलावा हम बात करेंगे कि एक यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग, ठीक है। एक यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं और पासवर्ड कैसे हम देते हैं उस यूज़र को, ठीक है। इसके अलावा एक और पॉइंट आता है, हम एक और बात करेंगे, यूज़र नेम पासवर्ड देंगे। इसके अलावा जैसे हम सिस्को पढ़ते टाइम हम लोग पढ़ते थे प्रिविलेज लेवल, ठीक है। प्रिविलेज लेवल पढ़ते थे, प्रिविलेज लेवल 15 जो होता था, जिस यूज़र का प्रिविलेज लेवल 15 होता था वो क्या होता था, एक सुपर यूज़र होता था। सुपर यूज़र बोले तो जिसके पास सब चीज़ का एक्सेस होता था, वो किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को रिमूव कर सकता है, डिलीट कर सकता है, ठीक है। तो जैसे आपने कंपनियों में देखा होगा कि ये सब चीज़ें बाइफरगेट करके रखते हैं, मतलब कि अगर अगर एक L1 है तो वो क्या रन कर सकता है, सिर्फ शो कमांड्स, ठीक है। और एक अगर L2 है या फिर L3 है तो वो क्या है, एक एडमिन राइट के साथ में है, ठीक है। तो ऐसे ही इसको क्या मिला हुआ है, प्रिविलेज लेवल 15। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रिविलेज लेवल नहीं होते, जूनिपर के केस में प्रिविलेज लेवल्स नहीं होते, ठीक है। हमेशा ध्यान रखें इस चीज़ को। तो एक सिस्को का एग्जांपल लेके चलता हूँ, फिर जूनिपर का इजी समझ में आएगा। सिस्को का एग्जांपल में देखो क्या है, जैसे मान लो आपका प्रिविलेज लेवल होते थे टोटल 0 से लेके 15 तक, ठीक है। जिसमें से ठीक है 0 नहीं होता था, ये होता था 1 से लेके 15 तक, ठीक है। जिसमें 1 से लेके जो 14 तक थे वो क्या थे, मैनुअल कॉन्फ़िगरेबल थे, और जो 15 था वो क्या था, सुपर यूज़र था। मतलब इस 50 प्रिविलेज लेवल 15 के यूज़र को एक्सेस सारे मिलते थे, ठीक है। अब ये 14 को थे, ये क्या कर सकते थे, हम मैनुअली कॉन्फ़िग कर सकते हैं। मतलब प्रिविलेज लेवल 1 में गए, इसके बाद हमने क्या करा, हमने कमांड डिफ़ाइन करते हैं, कमांड राउटर में हम रन करते हैं और बताते हैं कि ये यूज़र सिर्फ शो कमांड चला पाए, ठीक है। ये यूज़र सिर्फ क्या बोलते हैं, शो कमांड चला पाए, इसके अलावा क्लियर कमांड चला पाए। इसके अलावा हम और भी एक्सेस दे सकते हैं, जैसे थर्ड एक्सेस में देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर पाए। तो ऐसे करके हमें क्या करना होता है, ऐसे करके हमें डिफ़ाइन करना होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इस वाली चीज़ को भी कवर करेंगे कि यहाँ पे इसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, प्लस इसका साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी करेंगे, जो इस बुक में शायद इसमें दिखा नहीं रखा है, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं लेयर 3 के इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है। तो कल हमने बेसिकली जब हमने इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन की बात करी थी तो हम ये सब समझ चुके थे कि भाई यूनिट ज़ीरो क्या होता है, ठीक है। यूनिट ज़ीरो क्या होता है, फैमिली इनिट क्या होता है, ठीक है। फैमिली आईनेट बोल लो या इनिट बोल लो, ठीक है। तो फैमिली आईनेट क्या होता है, अब हमने इसमें जो आपका फैमिली के साथ में जो इंटरफेस जो आप डिफ़ाइन कर रहे हो, इसके हमने कई एग्जांपल पढ़े थे। अब ये क्या क्या थे, एक तो था आईनेट, एक था आईनेट 6। आईनेट 6 के लिए हो गया भाई IPv6 के लिए है, आईनेट किसके लिए हो गया, IPv4 के लिए है। इसके अलावा हमने देखा था MPLS, इसके अलावा हमने देखा था ISO, और तो ऐसे ऐसे करके हमने क्या देखा था, एक था ईथरनेट, फैमिली ईथरनेट स्विचिंग, जो किस पे चलता है, स्विच पे, ठीक है। ये देखा था हमने। इसके अलावा हमने ये बात करी थी कि हम एक सिंगल इंटरफेस पे कितने IP एड्रेस दे सकते हैं, 1 और 2। हम 2 IP एड्रेस दे सकते हैं, ठीक है, सेम इंटरफेस पे, ठीक है। बट इट डिपेंड्स अपॉन योर राउटर कि आप कौन सी सीरीज़ का राउटर यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो हमारे पास इधर जो डेमो में जो हम राउटर यूज़ कर रहे हैं, वर्चुअल राउटर, उसमें ये फंक्शन सपोर्ट नहीं करता, तो हम इसको चेक भी कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमने कल ये कवर किया था, आज हम फिर से इंटरफेस की बात करेंगे, बट कुछ उसमें ऐड ऑन करेंगे कि हमें कैसे आगे कॉन्फ़िगर करना होता है, ठीक है। तो जैसे भी किसी इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करना होता है, पहले आप जाओगे किसमें, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाओगे, इंटरफेस का नाम बताओगे, यूनिट बताओगे कि कौन सी यूनिट है, 0 1 2 जो भी है। नेक्स्ट बताओगे आप फैमिली कौन सी है, IPv4 फैमिली से बिलोंग करता है मोस्टली। हमारे सारे प्रैक्टिकल
IPv4 पे करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी देखो आप कुछ कोई भी टेक्नोलॉजी लर्न कर रहे हो तो उसको इजी बना के लर्न करोगे तो आपके कंसेप्ट रहेगा हमेशा, ठीक है। इसलिए हम यूज़ करेंगे IPv4 एड्रेसिंग यहाँ पे, ठीक है। इनेट फैमिली इनेट आपको आईनेट आपको पता लग गया। आईनेट 6 मैंने आपको बताया था, देखो फैमिली आईनेट 6 कौन सा एड्रेस डिफाइन कर सकते हो आप, इसके अंदर एक IPv6 एड्रेस डिफाइन कर सकते हो। फैमिली आईनेट का मतलब है IPv4 एड्रेसिंग, ठीक है। तो ये ऐसे करके आपको एड्रेस देना है, ये मैं आपको बता दूंगा, करके देख लेंगे हम लोग। इसके अलावा एक नया ऑप्शन आता है, इसको बोलते हैं प्रिफर्ड। इंटरफेस कॉन्फ़िगर करते टाइम आप क्या कर सकते हो, प्रिफर्ड यूज़ प्रिफर्ड ऑप्शन टू सेलेक्ट प्रिफर्ड एड्रेस फॉर इंटरफेस। मतलब आप क्या कर सकते हो कि एक एड्रेस को क्या बना सकते हो, प्राइमरी, और एक को क्या बना सकते हो, सेकेंडरी, ठीक है। तो आप इस तरह से प्रिफर्ड एड्रेस अपना डिफ़ाइन कर सकते हो। ये जस्ट फॉर नॉलेज, गुड टू नो कि भाई एक ऑप्शन होता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ इसके अलावा मल्टीपल प्रोटोकॉल फैमिली सपोर्टेड ऑन सेम लॉजिकल यूनिट, तो वही है, ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके अलावा एक चीज़ और थी, एक ऑप्शन था प्रिफर्ड और एक ऑप्शन है प्राइमरी। यूज़ प्राइमरी ऑप्शन टू सेलेक्ट प्राइमरी एड्रेस फॉर इंटरफेस, ठीक है। अब समझने की बात यह है कि प्रिफर्ड अलग है, देखो प्राइमरी अलग है, ठीक है। इसको हम समझेंगे आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल प्रोटोकॉल फैमिली कॉन्फ़िगर्ड अंडर अ सिंगल लॉजिकल यूनिट। एक यूनिट के अंदर हम मल्टीपल प्रोटोकॉल फैमिली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। IPv4 भी, यूनिट 0 के अंदर हम IPv4 भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, IPv6 भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे आप फैमिली आईनेट 6 करो या आईनेट करो, IPv4 कॉन्फ़िगर करो, उसके अंदर भी आप मल्टीपल एड्रेस दे सकते हो, ठीक है। तो IP एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड फॉर सिंगल प्रोटोकॉल फैमिली, ठीक है। इसके अलावा सिंगल लॉजिकल यूनिट डज नॉट सपोर्ट, इस सबको नहीं करना है हमें। आगे चलते हैं। व्हेन ईथरनेट स्विचिंग फैमिली इज़ कॉन्फ़िगर्ड ऑन एन इंटरफेस, ठीक है, ये नोट करने वाली बात है। व्हेन ईथरनेट स्विचिंग फैमिली इज़ कॉन्फ़िगर्ड ऑन एन इंटरफेस, नो अदर फैमिली टाइप कैन बी कॉन्फ़िगर्ड ऑन द सेम इंटरफेस, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कभी आप ईथरनेट स्विचिंग फैमिली से कॉन्फ़िगर कर रहे हो, ठीक है। जैसे आप क्या लिखते हो, यूनिट के बाद बताते हो आप फैमिली आईनेट बताते हो, ऐसे करके एक ऑप्शन आता है फैमिली ईथरनेट स्विचिंग। देख लेते हैं इसको राउटर पे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसमें आ गए, कमांड आपको टाइप करनी पड़ेगी एडिट। क्या एडिट करना है आपको, इंटरफेस, कौन सा एडिट करना है, मान लो ये करना है हमें। उसके बाद हम क्या बताएंगे, यूनिट 0। उसके बाद हमें क्या बताना होता है, फैमिली। जैसे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, मेरे पास कितने ऑप्शन आ रहे हैं, देखो इसमें ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एक राउटर। अगर आप सेम कमांड चलाओगे और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पुट करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा एक ईथरनेट स्विचिंग, फैमिली ईथरनेट स्विचिंग, ठीक है। तो बेसिकली जो हमने कल पढ़ा था वही वाली बातें, ISO आईनेट 6 IPv6 डिफ़ाइन करने के लिए, IPv4 एड्रेस डिफ़ाइन करने के लिए ये है, MPLS के लिए ये, PPPoE के लिए VPLS है, ठीक है। तो सेम मान लो अभी मैंने करता हूँ फैमिली आईनेट, क्योंकि हमें क्या बताने वाले हैं, एक IPv4 एड्रेस, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, देखो कमांड तो देखो चलती जाएगी, बट हम फिलहाल यहाँ पे एंटर करते हैं। अब हम किस में आ गए, देखो आप देख सकते हो एडिट हमारा क्या बता रहा है, हमने पहले सेलेक्ट किया इंटरफेस नंबर बताया, यूनिट बताई, उसके बाद हमने क्या बताया कि आप किस में हो, मेरे को क्या कॉन्फ़िगर करना है, एक IPv4 एड्रेस। अब एड्रेस देने की कमांड क्या है, सिंपल आपको टाइप करना है सेट एड्रेस देन हिट क्वेश्चन मार्क। अब क्या बोल रहा है वो,
सोर्स बताना है आपको, इंटरफेस एड्रेस बताना है, स्लैश प्रीफिक्स बताना है। जैसे प्रीफिक्स ये है 10.1.1.1, ये मेरा आईपी है, ठीक है। तो सेम सेट एड्रेस कमांड होगी, उसके बाद 192 आप क्या टाइप करोगे, आपका आईपी एड्रेस 1.1, ठीक है। 192.168.1.1 ये आपका आईपी एड्रेस है। अब अगर आप स्लैश लगा के इसको बिट्स नहीं बताओगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, ये 32। लेकिन मुझे क्या करना है, सबनेट मास्क डिफाइन करना है, तो मुझे इसको सबनेट मास्क बताने का ये एक तरीका है। आपने क्या करा, ये सेट कमांड चला दी 192.168.1.1/24। आपने क्या करा, GE 0/0/0 का इंटरफेस का आपने आईपी एड्रेस सेट कर दिया, ठीक है जी। अब लेट अस ट्राई कि मैं एक और आईपी एड्रेसिंग सेट करूं, ठीक है। तो ऐसा करता हूं मैं 192.168.100.1, ठीक है। जस्ट हिट एंटर, कमांड आपकी एक्सेप्ट हो चुकी है, ठीक है, मतलब नो प्रॉब्लम। इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन चेक करें। इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के लिए सिंपल शो कमांड है जो हमने पढ़ी थी। आप इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन शो कमांड चलाओगे, यहाँ पे आपने अभी अभी क्या चलाएंगे, ये इसके अंदर इंटरफेस में 2 एड्रेसेस कॉन्फ़िगर हैं, ठीक है। इसके अलावा आप और कैसे चेक कर सकते हो, देखो जी, रन शो इंटरफेस GE रन शो कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस करना पड़ेगा आपको। इंटरफेस, अब आपको इंटरफेस बताना है, ठीक है। तो फिलहाल इसमें क्या दिखा रहा है, देखो आपने ये कमांड चलाई और आपको क्या दिख रहा है, इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा फिलहाल, ठीक है। क्यों क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि पॉइंट ये है आपने कमिट नहीं किया अभी तक। अब तक आपने कॉन्फ़िगरेशन को कमिट नहीं किया। अब आपको क्या देखना है कि मैंने करेंटली प्रेजेंटली विदाउट कमिटेड मैंने क्या कॉन्फ़िगरेशन करी हुई है। तो उसके लिए एक कमांड होती है, देखो उसके लिए कमांड होती है शो पाइप। इसके आगे क्या लिखोगे आप, कंपेयर। जैसे ही आप कंपेयर लिखोगे, अब ये क्या चीज़ कंपेयर करेगा, देखो ये जो आउटपुट आएगा ये कमांड चलाने के बाद, इसमें होगा कि आपकी जो प्रेजेंट में जो कॉन्फ़िगरेशन चल रही है वो, इसके अलावा जो आप सेव करने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, मतलब प्रेजेंट मतलब आपकी कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन, और सेव करने के बाद आ जाएगी ये एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। करें, कमांड चलाते हैं, एंटर हिट करा। जैसे ही मैंने एंटर हिट करा, ठीक है, ये कमांड थी शो पाइप कंपेयर, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है, प्लस प्लस। क्या आप, प्लस का मतलब क्या होता है, देखो एड्रेस आपने ये एड्रेस डाला है, ये एक एड्रेस डाला है, ठीक है जी। इसका मतलब यही होता है। अब ये कमांड अभी हम कहाँ चला रहे हैं, एक इंटरफेस के अंदर जाके। अगर यही कमांड मुझे चलानी है बाहर निकल के ग्लोबल में, तो हम करते हैं इधर से निकल के एग्ज़िट। एग्ज़िट जाने के लिए मैंने शॉर्ट की बताई थी, आप टाइप कर सकते हो टॉप। जैसे आप टॉप टॉप टाइप करोगे, आप किस में आ जाओगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड में डायरेक्टली, ठीक है। तो आपको ये डिफरेंस दिख रहा होगा कि आप पहले थे इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में, अब आप किस में हो, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन मोड में हो, ठीक है। आप जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन मोड है वहाँ पे हो। सेम कमांड में यहाँ पे चला के देखूँ, शो कंपेयर। तो जैसे ही मैं कमांड चलाऊँगा शो कंपेयर, मुझे क्या दिखेगा, प्लस 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 और प्लस, मतलब ये चीज़ें क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस भी लिखा हुआ आता है, ठीक है। किस केस में आता है वो मैं बताऊँगा। फ़िलहाल आप इस प्लस का मतलब ही समझिए कि प्लस का मतलब क्या हो रहा है, आप कॉन्फ़िगरेशन को ऐड कर रहे हो। माइनस का मतलब क्या करोगे, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। अभी समझाने का सिर्फ इतना सा है कि आपने पहले इंटरफेस बताया, यूनिट बताई, ये बताया, 2 आईपी एड्रेस बताए, तो आपने क्या करा है, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन ऐड करी है, ठीक है। तो ये इसका डिस्प्ले करने का तरीका है हमारे मशीन का, ठीक है जी। आपने क्या करा,
ये सब ऐड कर रहे हो। अब मैं ऐसा करता हूँ कि लेटेस्ट चेंज की कमिट करने के लिए ट्राई करते हैं, क्या हम कमिट कर सकते हैं इसको। तो जैसे ही मैंने कमिट क्लिक किया तो मेरे पास क्या हुआ, एरर आया। अब ये एरर क्यों आए, जैसा हमने जूनिपर JNCIA पढ़ा था उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जूनिपर में जो भी कमांड्स होती हैं, ठीक है, वो लाइव नहीं होती, कभी भी लाइव नहीं होती जूनिपर की कमांड्स, ठीक है। सिस्को राउटर की बात करूँ तो आप कुछ भी टाइप करते हो, एंटर करते हो तो डायरेक्टली वो लाइव हो जाती है और सब कुछ शुरू हो जाता है। यहाँ पे जब तक आप कमिट नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। अब जैसे आपने कमिट किया तो आपके पास क्या आया, कॉन्फ़िगरेशन चेकआउट फेल्ड, नो अदर सबनेट इज़ अलाउड विथ अ होस्ट ऑन द सेम फैमिली। मतलब सेम IPv4 फैमिली के अंदर 2 IP एड्रेस अलाउड नहीं है, ठीक है, 2 IP एड्रेस अलाउड नहीं है, इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है जी। अब ये इस डिवाइस का इशू है। अगर आप कोई बड़े हाई एंड सीरीज़ पे करते हो तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इस तरह की, ठीक है जी। तो अभी मुझे क्या करना है, ये मुझे एड्रेस एक रिमूव करना है, ठीक है। तो एड्रेस रिमूव करने के लिए आपको पता ही है, सिंपल कमांड है डिलीट, एड्रेस से पहले लिखना है डिलीट, देन ये सारा आपको पेस्ट करना है, क्लियर। इसके अलावा एक दो चीज़ें और शॉर्टकट्स बता देता हूँ मैं। जैसे मान लो आप किस में थे, आप इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर रहे थे। जब आप इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर रहे थे तो यहाँ पे जा रहे थे और कमांड टाइप यहाँ पे जा रहे थे एडिट इंटरफेस GE 0/0/0 यूनिट फैमिली इनिट, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करो और आपको जाना है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड पे और आपको करना है सिंपली पेस्ट, ठीक है। सेम कमांड है, एंटर हिट करना है। आप किस में आ गए, जैसे आपने ये कमांड रन करी आप किस मोड में आ गए, देखो आप डायरेक्ट फैमिली इनिशियलाइज मोड में आ गए, ठीक है, क्लियर। तो ये एक शॉर्टकट है जो हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट किस में आने के लिए, इसमें आने के लिए। अब मुझे क्या करना है, इस एड्रेस में क्या करना है, रिमूव। क्या कमांड चलाऊँगा, डिलीट, और इस एड्रेस में कर दूँगा मैं, यहाँ से हमने एड्रेस उठाया और हमने कर दिया पेस्ट, क्लियर। डिलीट एड्रेस, एंटर, कमांड एक्सेप्ट हो गई, बाहर चल लें, बाहर चल के चेक करते हैं। तो अब मैं करता हूँ शो कंपेयर, यहाँ नहीं दिखाएगा तो हम चलते हैं टॉप करके एग्ज़िट करते हैं, यहाँ कमांड चलाते हैं शो कंपेयर, ठीक है। स्टिल आपको क्या हुआ, आपको यहाँ से यहाँ पे वो एड्रेस नहीं दिख रहा, मतलब अभी इंटरफेस पे आपके एक ही एड्रेस कॉन्फ़िगर है, ठीक है। इसके अलावा आप चेक कर सकते हो शो कॉन्फ़िगरेशन, रन शो कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इसमें अभी वो एड्रेस आपका नहीं है, क्लियर। अभी ये हो गया डन, ठीक है। इसके अलावा मुझे एक और बात करनी थी। जैसे मैं मानता हूँ कि मैंने क्या करा, लोड फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट किया, एंटर किया, तो जैसे ही मैंने शो कंपेयर चलाया, देखो एक आउटपुट आता है। आपने क्या किया, लोड फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट, मतलब क्या किया आपने, जो आपके एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपकी माना कि एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है और ये कौन सी आपकी बेस कॉन्फ़िगरेशन, आप क्या कर रहे हो, इसको फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट चला रहे हो। मतलब जो इसमें एग्जिस्टिंग थी वो क्या थी, प्लस, और जो बेस थी वो क्या होंगी, सॉरी, बेस जो एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन थी वो क्या होने वाली हैं, माइनस, मतलब रिमूव, और जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो फैक्ट्री से आई थी वो क्या होने वाली है, ऐड। फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट चलाओगे तो यही होगा ना, एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन आपकी रिमूव हो जाएंगी और जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो अब आप ये कमांड चला सकते हो, शो कंपेयर। शो कंपेयर कमांड जैसे ही आप चलाओगे तो क्या होगा,
आप यहाँ देखोगे, देखो माइनस यहाँ पे आ रहा है, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। अब माइनस आ रहा है, माइनस दिख रहा है आपको पूरा। ऐसे ही जैसे मैंने आपको प्लस दिखाया था, तो कोई चीज़ अगर ऐड करता है ना ये डिवाइस, तो आपको प्लस दिखाता है। अब ये क्या दिखा रहा है आपको, सिर्फ माइनस दिखा रहा है। क्लियर? तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल कि हम इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। अब बात करता हूँ कि मान लो आपने गलती से फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट कर दिया। अब आपको क्या करना है, वापस से इसको क्या करना है, एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में लेके आना है। तो एक तरीका है रोल बैक, 0 कमांड चला दो डायरेक्ट। किस में आ जाओगे आप, अपने एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में। लेकिन ये क्या होना चाहिए, कमिट होना चाहिए पहले। कमिटेड होगा तभी आप, कमिट अगर आपने चला रखा होगा, सेव कर रखी होगी, तभी आप एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में रोल बैक 0 चलाते ही आ जाओगे। ठीक है, तो रोल बैक का एक ये बेनिफिट है अच्छा, जो हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये रोल बैक का फंडा हो गया। अब कमिट का बता दिया मैंने आपको, और मेरे को इसमें क्या बताना है आपको, ऐड और सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन बता दिया। ठीक है, कुछ शॉर्ट कीज़ बता दी कि कैसे यूज़ करना होता है, कैसे एंटर हो सकते हो आप इसके साथ इसमें। ठीक है, शो कंपेयर वगैरह हो गया, डन। तो इस तरह से आप रोल बैक करके आप अपनी एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में आ सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं आज का जो चलना है हमें। ये कुछ था एक्स्ट्रा चीज़ें जो हमें मालूम होनी चाहिए थी, जो इसमें हमें नहीं बताई गई हैं, स्टडी गाइड में जो मेंशन नहीं है। तो ये जो हम प्रैक्टिकल करते हैं, जब हैंड्स ऑन करते हैं, तब हमारे को ये डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। ठीक है जी, तो ये प्रेफर्ड और प्राइमरी ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, प्रेफर्ड और प्राइमरी में क्या डिफरेंस है, इसके लिए हमें ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। द प्रेफर्ड ऑप्शन इज़ यूज्ड व्हेन यू हैव मल्टीपल आईपी एड्रेस बिलोंगिंग टू द सेम सबनेट ऑन द सेम इंटरफेस। ठीक है, प्रेफर्ड ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो जब सेम सबनेट का आईपी एड्रेस 2 डाले हुए हैं उस केस में। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट तो क्या होता है, देखो मान लो आपने सेम सबनेट यूज़ करा हुआ है 172.119.102/24, और एक तो है /24 और एक है /32 का। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा लोवेस्ट प्रिफर्ड होता है। ठीक है, ये सिस्को डिवाइस में भी होता है, इस डिवाइस में भी लोवेस्ट प्रिफर्ड होता है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, मान लो आप इसको प्रिफर्ड बनाना चाहते हो, तो आप क्या लिखोगे भाई, प्रिफर्ड कमांड लिखोगे, उसके आगे आईपी एड्रेस बता दोगे /32, एंटर। तो ये क्या होगा आपका, ये प्रिफर्ड हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट लोवेस्ट प्रिफर्ड होता है, तो ये उसके लिए कमांड है। नेक्स्ट कमांड बात करते हैं, कौन सी बताई थी मैंने, प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी समझ में ही आता है, प्राइमरी इंटरफेस और एक सेकेंडरी इंटरफेस। ठीक है, तो द एड्रेसेस दैट इज़ यूज्ड बाय डिफ़ॉल्ट एज ए लोकल एड्रेस फॉर ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीकास्ट पैकेट sourced locally and sent out to the interface. The primary address flag also can be useful for selecting the local address. देखो प्राइमरी एड्रेस क्या है, एक तरह का फ्लैग ही है। ठीक है, जो क्या डिस्प्ले करता है कि ये जो आईपी एड्रेस है ये आपका प्राइमरी, मतलब यार देखो जर्नल लैंग्वेज वाली बात कर लेते हैं। क्या होता है, एक राउटर है आपके पास, ठीक है, अब एक राउटर यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और ये एक ब्रांच है आपकी। ठीक है, 2 लिंक आ रहे हैं आपके पास, पहला लिंक दूसरा लिंक। ठीक है, ये है आपका R1, ये है आपका R10। ठीक है, ये है R2 और ये है R3। R1 से R10 तक जाने के 2 पाथ हैं, एक ये वाला एक ये वाला। ठीक है, कौन सा प्रेफर्ड होगा हमेशा, 1 वाला या 2 वाला, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जब इंटरफेस कॉन्फ़िगर करूँगा तो उसमें मैं बता दूँगा कि ये मेरा कौन सा है, प्राइमरी है, और ये मेरा क्या है। आप एक को प्राइमरी कर दोगे तो सेकेंडरी ऑटोमेटिक हो जाएगा ये वाला। ऐसे करके आप डिफ़ाइन कर सकते हो। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें भी अगर मैं बात करूँ तो /24 और /32 का एग्जांपल ले लेता हूँ वापस।
/24 वाला बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमरी होगा, ठीक है। प्रेफर्ड भी /24 होगा, प्राइमरी भी /24 होगा। जो सबसे छोटा सबनेट होगा वो हमेशा प्रेफर्ड होता है, ठीक है। दोनों से कंपेयर कर रहा हूँ, सिस्को के लिए भी बता रहा हूँ और जूनिपर के लिए भी बता रहा हूँ, क्लियर। तो ये आपका प्राइमरी और प्रेफर्ड का एक ऑप्शन है जो आप यूज़ कर सकते हो कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम इंटरफेस की। तो ये ऑप्शन पता होना चाहिए हमें। चलते हैं आगे। तो देखो कुछ शो कमांड्स थी इंटरफेस को चेक करने की जो हमने पहले भी पढ़ी थी। इनको हम वापस से एक बार मैं एक बार ये टर्स कमांड थी, ये नहीं बताई थी मैंने आपको उस टाइम पे, ठीक है। तो बेसिकली टू क्विकली वेरीफाई द स्टेट ऑफ एन इंटरफेस यू कैन यूज शो इंटरफेस टर्स कमांड टू फिल्टर द डिस्प्ले आउटपुट टू एन इंडिविजुअल इंटरफेस। आगे इंटरफेस नेम बता सकते हो आप। इस कमांड को कैसे यूज़ करना है हम राउटर पे जाके देख लेते हैं, ठीक है। हम गए शो इंटरफेस, नहीं चल रही यहाँ पे, क्यों नहीं चल रही? क्योंकि आप किस मोड में हो, कॉन्फ़िगरेशन मोड में हो, ठीक है। तो जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में होते हो, यहाँ पे हैश लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब आप किस में हो, कॉन्फ़िगरेशन मोड में। कॉन्फ़िगरेशन मोड की कमांड ऑपरेशन मोड की कमांड कॉन्फ़िगरेशन मोड में चलाने के लिए हमें हमेशा क्या टाइप करना पड़ता है, रन शो इंटरफेस देन पुट क्वेश्चन मार्क, इंटरफेस के नाम आ रहे हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे TERS टर्स, डिस्प्ले टर्स आउटपुट, एंटर। तो जैसे आपने ये कमांड चलाई आपके सामने क्या आ गया, एक आउटपुट आया अगेन, ठीक है। अब इस आउटपुट में देखो क्या आ रहा है, टर्स किया, इसमें क्या आ रहा है, एडमिन लिंक। मतलब जैसे सिस्को राउटर की बात करें तो एक आता था एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस आता था एक, और एक आता था लिंक का स्टेटस, ठीक है। दो स्टेटस होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव वाला कौन सा होता है, जो आप नो शट और शट करते हो इंटरफेस को मैनुअली, जो आप करते हो कॉन्फ़िगरेशन सॉफ्टवेयर से। ये क्या है, आपका फिज़िकल लिंक है। आपने केबल लगा रखी है तो ये अप होगा, केबल नहीं होगी तो ये डाउन होगा, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट वी आर यूजिंग वर्चुअल राउटर, इसलिए यहाँ पे क्या है, सारे इंटरफेसेस अब दिखा रहा है आपको, क्योंकि हमें क्या यूज़ कर रहे हैं, एक वर्चुअल राउटर, वर्चुअल मशीन यूज़ कर रहे हैं, करेक्ट। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको, या फिर आप इसको मैनुअली जाके आप नो शट भी कर सकते हो, ठीक है। इंटरफेस को ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये कमांड थी क्या देखने के लिए, आपका लिंक की स्टेट देखने के लिए। इसके अलावा इसमें क्या डिस्प्ले हो रहा है, आपको IP दिख रहा है, फैमिली दिख रही है, प्रोटोकॉल किस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है फिलहाल, दोनों लिंक के स्टेटस, इंटरफेस का नाम, ये सारी चीज़ें हैं। चलते हैं आगे, बात हो गई। अब बात आती है कुछ क्वेश्चंस की जो हम क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लेते हैं, ओके। तो हम बात करने वाले हैं कि एक AAA सर्वर कैसे काम करता है, क्योंकि हालांकि दिस इज़ आउट ऑफ द सिलेबस है, बट एज वी आर स्टडिंग ये JNCI है, तो हमें एक मालूम होना चाहिए जनरल नॉलेज के लिए किस तरह से काम हो रहा है, ठीक है। एडिशनल टॉपिक है आउट ऑफ द बॉक्स नॉलेज के लिए, तो अच्छा है, ठीक है, पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। तो जैसे मानता हूँ मैं कि एक डायग्राम बना रहा हूँ, AD सर्वर सभी को पता होगा, एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर, है ना। तो बेसिकली एक नेटवर्क डायग्राम बनाता हूँ यार इसमें। तो माना कि ये मेरे पास क्या है, एक AD सर्वर है, और साथ मैंने क्या रखा हुआ है, एक सर्वर रखा हुआ है जो क्या है, AAA का काम करता है,
ये दोनों किससे कनेक्टेड है? एक स्विच से, एक स्विच से कनेक्टेड है। अब ये स्विच किससे कनेक्टेड है? एक राउटर से। और ये राउटर किससे कनेक्टेड है? इंटरनेट से। ये क्या है आपका? एक यूज़र। स्विच 1 AD सर्वर AAA, ठीक है। अब बात ये आती है कि एक यूज़र यहाँ पे भी लगा लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, पहला पॉइंट आता है AAA सर्वर है क्या। फर्स्ट वाला ए बताता है ऑथेंटिकेशन, सेकंड वाला ये बताता है ऑथराइजेशन, थर्ड वाला ए बताता है अकाउंटिंग, ठीक है। ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, अकाउंटिंग, मतलब ये 3 काम कर रहा है बेसिकली। आपका जो AAA सर्वर है वो क्या कर रहा है? 3 काम कर रहा है, ठीक है। अब 3 काम कौन कौन से हैं आपके पास? ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं तो ऑथेंटिकेट क्या होता है? अब जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने ऑफिस में जाते हो, ठीक है। आप अपने ऑफिस में जाते हो तो आपको कंपनी ने क्या दे रखा है? एक एक्सेस कार्ड, ठीक है। सभी को एक एक्सेस कार्ड मिला हुआ है। उस एक्सेस कार्ड को आपको कहाँ पंच करना होता है? एक डोर पे। जैसे आप डोर पे पंच करोगे तो अगर आप एक वैलिड यूज़र हो तो डोर क्या हो जाएगा? ओपन। अगर आप एक इनवैलिड यूज़र हो तो डोर क्या होगा? नॉट ओपन, ठीक है। मतलब डोर आपका नहीं खुलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही ऑथेंटिकेशन का मतलब भी यही है कि अगर एक वैलिड यूज़र होगा जो वैलिड यूज़र नेम आईडी के साथ लॉगिन कर रहा है और उसको वो जो भी परमिशन मिलेगी वो किससे मिलेगी? पहला काम है ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन में क्या चेक होगा कि यूज़र नेम और पासवर्ड आपका सही है कि नहीं है। आप फेसबुक लॉगिन करते हो तो ये तीनों चीज़ें होती हैं। कोई भी जीमेल लॉगिन करते हो तो भी ये तीनों चीज़ें कंडक्ट होती हैं। ऑथराइजेशन कंडक्ट होता है, अकाउंटिंग कंडक्ट होती है और ऑथेंटिकेशन होता है। तो सबसे पहला काम हुआ ऑथेंटिकेशन। तो क्या चेक किया गया? क्या ये एक वैलिड यूज़र है? तो हाँ जी, ये एक वैलिड यूज़र है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन हो गया। तो हमारा ऑथेंटिकेशन हो गया जी, डन। नेक्स्ट क्या है? ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन से मतलब ही समझ में आ रहा है कि वो किस चीज़ को एक्सेस करने के लिए ऑथराइज है। अब आप क्या हुआ? आप कंपनी के डोर से एक्सेस करके आप चले गए अंदर। जैसे ही आप अंदर गए, अब अंदर क्या है? अंदर बहुत सारे डोर्स हैं और भी, ठीक है। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट है, सेल्स टीम है और आईटी डिपार्टमेंट है, ऐसे ही आप और भी एचआर है, ठीक है। तो ऐसे करके आपका एक्सेस कहाँ चलेगा? सिर्फ और सिर्फ आपका जो नेक्स्ट एक्सेस चलेगा वो कहाँ चलेगा? आईटी डिपार्टमेंट में, ठीक है। अब आपने क्या करा? एक्सेस कार्ड आपने यूज़ किया अगेन और आप किस में आ गए? अपने आईटी डिपार्टमेंट में आ गए। अब आईटी डिपार्टमेंट में आप किन चीज़ों को आप यूज़ करने के लिए ऑथराइज हो? क्या आपको मोबाइल अलाउड है? क्या आपको लैपटॉप अलाउड है? दोनों चीज़ें अलाउड है। अगर मैं एक एचआर डिपार्टमेंट की बात करूँ तो क्या ये चीज़ अलाउड है? तो हाँ जी अलाउड है, बट लैपटॉप वहाँ पे अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ऑथराइजेशन हो गया। किसके लिए? एचआर के लिए। मतलब आप एक ऑथराइज पर्सन हो जो मोबाइल और लैपटॉप दोनों यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर वहीं एचआर या सेल्स डिपार्टमेंट की बात करूँ तो सेल्स डिपार्टमेंट वालों को सिर्फ मोबाइल फ़ोन अलाउड है, उनको लैपटॉप अलाउड नहीं है। पर्सनल लैपटॉप या नहीं लेके आ सकते, ठीक है। आप आईटी डिपार्टमेंट में आप अपना पर्सनल लैपटॉप कैरी कर सकते हो, ठीक है। दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल, ऐसा होता नहीं है, बट मैं ऑथराइजेशन समझा रहा हूँ
कि सेल्स वाला जो बंदा है वो ऑथराइज नहीं है लैपटॉप यूज़ करने के, अपना पर्सनल लैपटॉप ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिस में यूज़ करने के लिए ऑथराइज नहीं है। बट वहीं एक आईटी डिपार्टमेंट का जो यूज़र है या एम्प्लॉई है वो एलिजिबल है। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड ऑथराइजेशन। तो जैसे ही इसी तरह से हम बात करते हैं, एक राउटर है, इसको आप कर रहे हो एक्सेस। ठीक है, तो क्या है, आपको ऑथराइजेशन कौन बताएगा? ट्रिपल ए सर्वर। ये ट्रिपल ए सर्वर है आपका। ठीक है, मान लो आपको सिर्फ एक यूज़र नेम आईडी दे रखा है, यूज़र नेम आईडी पासवर्ड दे रखा है, जिसमें आप क्या कमांड रन कर सकते हो? सिर्फ शो कमांड चला सकते हो बस, और किसी तरह की कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, कॉन्फ़िगरेशन मोड में नहीं जा सकते, लिमिटेड एक्सेस है आपको। ठीक है, सिर्फ आप कौन सी कमांड चला सकते हो? सिर्फ शो। ठीक है, तो बेसिकली होगा क्या, आपने करा ये राउटर एक्सेस, आप ये यूज़र है, यहाँ से कर रहे हो इस राउटर को एक्सेस। तो जैसे ही आपने राउटर में गए, लॉगिन किया, आपने क्या करा, शो की जगह आपने चला दी भैया इंटरफेस कॉन्फ़िगर, या फिर आपने कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने की कोशिश करी। तो क्या होगा देखो, जैसे आपने कॉन्फ़िगर कमांड चलाई तो मशीन से आपका गया पैकेट एक राउटर के पास। राउटर क्या देखेगा, राउटर खुद ऑथेंटिकेशन नहीं कर रहा, राउटर किससे कनेक्टेड है? एक ट्रिपल ए सर्वर से। ठीक है, तो राउटर क्या करेगा, उस पैकेट को भेजेगा ट्रिपल ए सर्वर के पास कि मेरे पास ये मनीष नाम का यूज़र आया है और ये क्या एक्सेस करना चाहता है, ये कॉन्फ़िगर कमांड को एंटर कर रहा है यहाँ पे। तो ट्रिपल ए सर्वर में हम कॉन्फ़िगरेशन सेव करके रखते हैं, हर यूज़र का एक्सेस होता है कि तुम क्या यूज़ कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। सारी कॉन्फ़िगरेशन ट्रिपल ए सर्वर के अंदर होती है। ट्रिपल ए सर्वर चेक करेगा कि भाई क्या मनीष यूज़र को कॉन्फ़िगर कमांड चलाने के लिए ऑथराइजेशन है, तो वो बोलेगा जी नहीं, कोई ऑथराइज नहीं, ये पर्सन ऑथराइज नहीं है कॉन्फ़िगर कमांड चलाने के लिए। तो तभी ट्रिपल ए सर्वर यहाँ से करेगा रिप्लाई, और ये जाएगा राउटर के पास, और राउटर उसको करेगा डिनाई और ड्रॉप करके यूज़र को रिप्लाई कर देगा कि भैया यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ दिस कमांड। ठीक है, ऐसे करके ये होता है। तो ये बेसिकली ट्रिपल ए सर्वर का फंडा है। ठीक है, ट्रिपल ए सर्वर 3 काम कर रहा है, फिर से बता देता हूँ। ऑथेंटिकेशन, यूज़र ने पासवर्ड चेक किया। ऑथराइजेशन, क्या आप ऑथराइज हो या नहीं हो इन कमांड्स को यूज़ करने के। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग को फ़िलहाल स्किप कर रहा हूँ। ठीक है जी, हो गई बात इसकी ख़त्म। अब क्या होता है, अब ऐसा होता है कि हम अगर मार्केट में बात करें तो बेसिकली होता क्या है, आपका मान लो कि एक ट्रिपल ए सर्वर है, तो ये बेसिकली क्या है, सिर्फ ऑथराइजेशन, अकाउंटिंग और ये करने का काम का है बस। ठीक है, बट इसको हम क्या बताना चाहते हैं, डेटाबेस। तो एक ऑप्शन ये है कि आपके पास मान लो 1000 यूज़र्स हैं कंपनी में, तो आप सारा डेटा किस में डाल दो, ट्रिपल ए सर्वर में। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप ट्रिपल ए सर्वर को एक स्विच से लगा दो, और एक स्विच में क्या लगा दो, आपके एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर, जिसके अंदर क्या होगा, पूरे 1000 यूज़र का डेटाबेस। ठीक है, बट ऑथराइजेशन, अकाउंटिंग और ऑथेंटिकेशन कौन परफॉर्म करेगा, सिर्फ ट्रिपल ए सर्वर। ठीक है, बट डेटाबेस कौन देगा, ये एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर। और रियल टाइम में ऐसा ही होता है, एक एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर होता है जो कनेक्टेड होता है ट्रिपल ए सर्वर से। ठीक है, और इसके अलावा कंपनी में होते हैं बहुत सारे डिवाइसेस, राउटर, मान लो ये एक स्विच है, तो आपको जो यूज़र नेम, एक आईडी, पासवर्ड जो मिलते हैं वो उसके अकॉर्डिंग मिलते हैं। डिपेंड्स अपॉन योर डेजिग्नेशन, कि आपका डेजिग्नेशन क्या है। अब आप कोई भी डिवाइस एक्सेस करोगे ना, तो ट्रिपल ए सर्वर से ऑथेंटिकेशन होगा और एक्टिव डायरेक्टरी से आपका क्रेडेंशियल्स चेक किए जाएंगे। ठीक है, चाहे आप कंपनी के 10,000 डिवाइस एक्सेस करोगे ना, तब भी ये सब चेक होगा। अब आप अगर स्विच पे अलाउड होगे तो यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन होगी इसके अंदर कि स्विच पे फुल एक्सेस है, राउटर पे सिर्फ शो कमांड का एक्सेस है और कोई एक्सेस नहीं है। ठीक है, सब कुछ होता है।
तो बेसिकली रियल टाइम में यही होता है एक यूज़र के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि ट्रिपल ए सर्वर के रिप्लेसमेंट क्या क्या है। देखो, ट्रिपल ए सर्वर सिस्को के अंदर जाएँ तो जाना जाता है ISE, एक डिवाइस आता है ISE जिसका पहले नाम होता था ACS, ठीक है। आईस का फुल फॉर्म है आइडेंटिटी TITY सर्विस इंजन, ठीक है जी। इसका काम सिर्फ एक ही है, ये ट्रिपल ए करना, बस। कितने भी यूज़र्स आए ट्रिपल ए करना, ठीक है। पहले ये आता था ACS के नाम से, बट ACS बंद कर दिया गया और अपडेट करके इसको बना दिया गया आइस, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस आइस बेसिकली क्या करता है, ठीक है। आइस दो प्रोटोकॉल यूज़ करता है, एक होता है टेकएक्स प्लस और एक और होता है रेडियस, ठीक है। तो एक होता है रेडियस और एक होता है टेकएक्स प्लस। अब जो ये रेडियस होता है ये है UDP बेस्ड प्रोटोकॉल, ये है भैया आपका TCP बेस्ड प्रोटोकॉल। तो आपको पता है क्या करना है आगे का। ये दो प्रोटोकॉल हैं जो क्या करते हैं, पैकेट्स लेके जाते हैं आपके ट्रिपल ए करवाने वाले। इन प्रोटोकॉल से सारा काम होता है, ठीक है। अब मैंने इतनी कहानी क्यों समझाई, रेडियस टेकएक्स ये सब क्यों समझाया है, क्योंकि जूनिपर डिवाइस है हमारा जो राउटर, ये सपोर्ट करता है इन चीज़ों को, ठीक है। कैसे सपोर्ट करता है, आगे कुछ डायग्राम है उनको देखते हैं। इतना लंबा ये फंडा ये सब मैं आपको नहीं करने वाला कवर अप, ठीक है। रेडियस और एक टेकएक्स सर्वर है। अब देखो ऐसा होता है कि हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा डिवाइस होता है ना राउटर, इसके अंदर भी हम ट्रिपल ए की सर्विस इनेबल कर सकते हैं। बट कितने यूज़र के लिए, 2, 5, 10, जितनी आपकी फ्लैश मेमोरी है सिर्फ उतने यूज़र के लिए। इससे ज़्यादा डेटाबेस कैरी नहीं करेगा ये राउटर, ठीक है। बट एक काम परफॉर्म करके आपको दे देगा। अब क्या होता है, जैसे आपका राउटर है, इससे कुछ लोग टेलनेट से कनेक्ट होना चाहते हैं, कुछ लोग SSH से होना चाहते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो भी ऑथेंटिकेशन होगा वो बेसिकली क्या कहलाएगा, लोकल ऑथेंटिकेट हो रहा है, लोकली ऑथेंटिकेट हो रहा है। तो ट्रिपल ए इनेबल करोगे आप जब होगा ये, ठीक है। अब ट्रिपल ए इनेबल करने के लिए दो प्रोटोकॉल बताए, रेडियस और टेकएक्स। ज़्यादा नहीं बात करने वाले इसकी, बस एक सिनेरियो, एक डायग्राम, ठीक है। कुछ एक दो कमांड्स हैं ये हमें देखनी है। इस वाली इमेज की बात कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल, ठीक है। तीन एग्जाम्पल है मेरे पास यहाँ पे। एग्जाम्पल 1 पे चल रहे हैं हम लोग। एग्जाम्पल 1 क्या कहता है, हम अब रेडियस मैंने आपको बताया था, रेडियस है UDP बेस्ड, टेकएक्स है TCP बेस्ड। तीसरा डेटाबेस बताया कौन सा, लोकल डेटाबेस, जो किस में है, आपकी राउटर की मेमोरी में, डिवाइस की मेमोरी में, ठीक है, जो भी डिवाइस है वो। तो तीन तरह के डेटाबेस हमने समझे। और किस चीज़ के डेटाबेस हैं, यूज़र नेम एंड पासवर्ड के, या फिर ट्रिपल ए के ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन के, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। एक कमांड होती है जिससे हम क्या क्या चेक कर सकते हैं, शो सिस्टम ऑथेंटिकेशन ऑर्डर, क्या आपको ऑथेंटिकेशन किस ऑर्डर में करना है। पहले क्या होना चाहिए, रेडियस चेक होना चाहिए। इन केस आपका रेडियस सर्वर नहीं चल रहा, ठीक है, कंपनी में देखो ऐसा होता है भाई, कंपनी के नेटवर्क के डायग्राम की बात करूँ तो ऐसा होता है, एक ट्रिपल ए सर्वर होता है, एक जैसे आपका दिल्ली में, एक ट्रिपल ए सर्वर होगा आपका मुंबई में, ठीक है, एक होगा बेंगलोर में। ऐसे एक नहीं होता यार, कम से कम 30 से 40 सर्वर होते हैं इनके। डिपेंड्स अपॉन नेटवर्क, कितना बड़ा नेटवर्क है।
एक नहीं होता सिंगल। ठीक है, मिनिमम 30 से 40 या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, ये मिनिमम है। अगर एक आपका 5000 यूज़र का अगर आपकी कंपनी है ना, 5000 यूज़र की, तो इतने 30-40 सर्वर लगे रहते हैं इस रेडियस और टेकैक्स के। ठीक है, तो कहाँ चल रहे थे हम? हाँ, तो ये कमांड होती है शो सिस्टम ऑथेंटिकेशन ऑर्डर। इससे आप क्या बता सकते हो भाई? ऑर्डर बता सकते हो कि पहले क्या चेक होना चाहिए। पहले रेडियस, सेम डेटाबेस है तीनों के अंदर, 1 2 3 तीनों में सेम डेटाबेस होता है, बट हम बैकअप क्यों रखते हैं? इन केस ये डाउन है तो ये तो अप है। ठीक है, अगर ये भी डाउन है तो फिर लोकल डेटाबेस में तो है, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस है जो हम ऑर्डर है बेसिकली जो फॉलो करते हैं। इस ऑर्डर को हम सेट कर सकते हैं मैनुअली। एक कमांड है सिंगल सी, यहाँ पे बता नहीं रखी। ठीक है, इस नीचे बता रखी है वो, तो वो कमांड हम देख लेंगे। अभी स्टेप्स पे चलते हैं कि स्टेप्स कैसे काम करते हैं। मान लो अभी आपके पास एक यूज़र है, या आपकी मशीन है, और एक रेडियस सर्वर है, टेकैक्स सर्वर है, और लोकल ऑथेंटिकेशन डेटाबेस आपके पास है। ठीक है, किसमें? इस मशीन में। अब क्या करता है, कोई यूज़र है जो क्या करना चाहता है, इसको एक्सेस करना चाहता है। अब इसको एक्सेस करने के लिए एक यूज़र मैंने बना रखा है, किस नाम से? लैब के नाम से, और पासवर्ड उसका क्या है? lab789। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा? यूज़र पेज खोलेगा, पेज ओपन करके एक अपने लॉगिन क्रेडेंशियल डालेगा, lab798 लिखेगा, एंटर हिट करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? इस जो आपका मॉडेम राउटर जो भी है उसके पास जाएगी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद क्या फॉलो होगा? स्टेप 2 पे जाएगी। स्टेप 2 ने क्या करा? रेडियस सर्वर को भेजा, रेडियस सर्वर ने क्या इसको वेरीफाई किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? रिजेक्ट आया। अभी रिजेक्ट क्यों आया? क्योंकि देखो इतने सारे सर्वर होते हैं तो ऐसा नहीं होता कि सबके पास सेम 5000 का डेटाबेस, 5000 यूज़र का डेटाबेस है, ऐसा नहीं होता। किसी को हमने दे रखा है 1000, किसी को हमने दे रखा है 2000, कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। किसी को हमने दे रखा है भाई इसमें दे रखा है मैंने 1000 यूज़र का डेटाबेस, ऐसे होता है, डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट गई, यहाँ से आ गया रिजेक्ट कि भाई इसके डेटाबेस में ये चीज़ नहीं है। इसके पास रिवर्ट आया वापस स्टेप 3 में। स्टेप 4 में क्या होगा? वापस से क्या जाएगा? टेकैक्स सर्वर के पास जाएगा। अब वापस से वेरीफाई होगा क्या इसमें है ये यूज़र लैब और पासवर्ड इससे क्या करना चाहता है, ये लॉगिन करना चाहता है, क्या है भाई? नहीं है, तो यहाँ से भी क्या मिलेगा हमें? रिजेक्ट। वापस इस मशीन के पास गया, इसने क्या चेक करा? अब अपना लोकल डेटाबेस चेक करेगा, पासवर्ड और यूज़र नेम मैच हुआ तो इसने क्या भेजा? एक्सेप्ट भेजा। स्टेप 8 में एक्सेप्ट आ गया इस यूज़र के पास, एंड ये यूज़र कर सकता है कम्युनिकेट। क्लियर? बट समझाने का मतलब सिर्फ इतना है, इतनी रामायण का, कि आप एक सीक्वेंस बता सकते हो। पहले रेडियस चेक करना है, फिर आपको टेकैक्स चेक करना है, फिर आपको पासवर्ड चेक करना है, सॉरी लोकल डेटाबेस चेक करना है। ठीक है, अब आप क्या करते हैं? आप लोकल डेटाबेस को पहले बता देते इधर, तो क्या होती है? इसकी रिक्वेस्ट यहीं रिजॉल्व हो जाती है, आगे का प्रोसेस होता ही नहीं है सर। तो ये है आपका ऑथेंटिकेशन वाला फंडा, ये हमारे राउटर में है। इसकी कमांड्स दिखा देता हूँ मैं, ये कमांड्स हैं। तो ये शो कमांड्स चलेंगी नहीं बेसिकली, क्योंकि हमारे राउटर पे कोई भी किसी तरह का रेडियस कॉन्फ़िगर नहीं है। ठीक है, तो देखो ये पे यहाँ पे शो क्वेश्चन मार्क, आपको रेडियस भी नहीं इनेबल नहीं है तो दिखेगा भी नहीं इसमें। आर से कोई भी कमांड नहीं है देखो यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मैं मानता हूँ कि मुझे क्या सेट करना है? रेडियस सेट करना है, तो बेसिकली सेट करने की कमांड क्या है? सेट सिस्टम। ठीक है, जैसे आपने आर लिखा तो आपके पास ऑप्शन आ गए यहाँ पे। कमांड थी मेरी सेट सिस्टम रेडियस सर्वर, ये रही रेडियस हाइफन सर्वर। जैसे आप इसको इनेबल करोगे फिर आप इसकी शो कमांड चला के सब वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, रेडियस सर्वर, क्योंकि मेरे राउटर के साथ में कोई भी रेडियस सर्वर कनेक्टेड नहीं है, तो अभी मैं कोई भी कमांड दूंगा या कोई भी आईपी एड्रेस दूंगा तो वो क्या करने लगेगा? वेरीफाई, मतलब कनेक्टिविटी चेक करने लगेगा, पैकेट एक्सचेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो अभी कोई कनेक्टेड नहीं है तो ये कमांड हो जाएगी हमारी रिजेक्ट।
और जस्ट फॉर एग्जांपल हम आगे का उतना नहीं करने वाले, ठीक है। सेट सिस्टम ऐसे करके आपको पता है होना चाहिए कि भाई हम रेडियस सर्वर यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन मार्क, रेडियस सर्वर का एड्रेस पूछ रहा है, फिलहाल तो कोई नहीं है मेरे पास। मैं बताता हूँ ये वाला, इसके बाद और भी ऑप्शन आते हैं। आपको एक पासवर्ड सेट करना मस्ट है जी, सीक्रेट सेट करना बहुत ज़रूरी है, शेयर्ड सीक्रेट विद रेडियस सर्वर। क्योंकि क्या होता है, रेडियस सर्वर पे भी एक की होती है और हमारे राउटर पे भी एक की होती है। अगर यहाँ पे कि आप बताओगे सिस्को, ये सिक्योर, ये सीक्रेट आप बताओगे सिस्को, दूसरे एंड पे भी सिस्को मैच होनी चाहिए तभी बात बनेगी। इसके लॉगिन करने की क्रेडेंशियल तो बताओगे ना मशीन को, तो वो की मैच होनी चाहिए। तो हमारा ना आईपी एड्रेस है ना हमारे पास कोई की है। इसके बाद आता है जी आपके पास ऑप्शन, बेसिकली मुझे यहाँ लिखना था सीक्रेट, क्वेश्चन मार्क। अब सीक्रेट बता दो जी इसको, सिस्को एंटर। तो जैसे आपने एंटर किया आपकी कमांड ये हो गई एक्सेप्ट। जैसे अब आप कमिट टाइप करोगे ना, ये क्या करने लग जाएगा, रीट्राई करने लग जाएगा कि भाई इस सर्वर से बात करूँ मैं, ठीक है। तो ये है आपका रेडियस सर्वर का फंडा। इसके अलावा टेकाक सर्वर की भी एक कमांड होती है, ये सेट सिस्टम। देखो टेकाक्स में भी ना दो होते हैं, एक तो होता है TAC/ACS और एक होता है TAC/ACS प्लस, दो होते हैं। अब डिफरेंस बहुत बड़ा है विच आई एम नॉट गोइंग टू कवर राइट नाउ, बट ठीक है आपको पता होना चाहिए। टेकाक्स प्लस ही मोस्टली समझते हैं सब लोग, टेकाक्स प्लस ही जानते हैं, टेकाक्स प्लस। उसके बाद बता सकते हो आप क्या बनाना है आपको, एक सर्वर, अगेन आपको एक सर्वर का एड्रेस बताने का है और सारे काम करने के हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से आप हमारे जूनिपर राउटर पे इस तरह से आप इनेबल कर सकते हो। अब शो कमांड इसी में दिखा देता हूँ मैं। आपने जो की जो करी है, देखिए रेडियस सर्वर की चला के हमने की सेट करी थी ना, तो हम जाते हैं शो, नहीं चल रही तो आप टाइप करोगे रन शो, नहीं चलेगी क्योंकि कमिट नहीं कर रखा है आपने, वो कॉन्फ़िगरेशन सेव ही नहीं हुई, और कमिट जैसे हम करेंगे वो कनेक्टिंग स्टार्ट कर देगा। ट्राई करें, शो स्टिल नॉट वर्किंग क्योंकि इनेबल नहीं है वो फीचर, ठीक है। इस तरह से आप क्या देख सकते हो, अपना की जो कि एनक्रिप्टेड है, नहीं समझ सकते, आईपी एड्रेस देख सकते हैं यहाँ पे, ऐसे टेकाक्स का आईपी देख सकते हो, की देख सकते हो। अब सेकंड एग्जांपल में देखो कुछ खास नहीं है, थर्ड एग्जांपल में भी कुछ भी नहीं है, उसमें बस ये बता रखा है, देख लेते हैं इसको। सेकंड में क्या बता रखा है कि भाई अगर यही है बेसिकली, दोनों से रिजेक्ट हो रहा है, रिजेक्ट आ रहा है तो लोकल डेटाबेस चेक होगा। थर्ड एग्जांपल में ये बता रखा है अगर दोनों सर्वर डाउन है तो भी डेटाबेस ये वाला चेक होगा, ठीक है। यूज़र क्लास की इनकी बात हम कल करने वाले हैं, ठीक है, आज वाले सेशन में नहीं करूँगा, ओवरलोड हो जाएंगी चीज़ें। सुपर यूज़र, ऑपरेटर और रीड ओनली यूज़र, हम ये कल यूज़र बनाएंगे और उनको परमिशन देंगे और फिर एक्सेस लेने की कोशिश करेंगे कि अब हमें कैसा एक्सेस मिलता है, कितनी कमांड्स हम देख सकते हैं, ठीक है। तो कल एक कि थोड़ा सा सिक्योरिटी वाला सेशन है, इसका अच्छा पार्ट है जो बेसिकली सिक्योरिटी से बिलोंग करता है, बट बेसिक चीज़ें हैं बताना चाहिए, ठीक है। आज के लिए फिर इतना ही।